वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो को। इस वीडियो में क्लास 10 का आपका समाज विज्ञान का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फटाफट आपका जो पेपर है कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे देख लीजिएगा, यहाँ पर कक्षा 10वीं समाज विज्ञान पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। जी निर्देश वगैरह आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो लास्ट पेपर है, फटाफट देख लीजिएगा। टाइम आपके पास जो है बहुत कम बचा है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। तो इसमें आ ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासक। तो इस बहुसंख्यकों का शासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जो 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान पर ही इसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसा है पांचवा, यहाँ पर देख लीजिए पांचवा है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया है। कथन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांध विस्थापन से। तो इसमें हो जाएगा बांध विस्थापन करेक्ट आंसर। इसके बाद है गिरमिट से तात्पर्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट। गिरमिट से तात्पर्य था, तो इसका करेक्ट आंसर एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 6 नंबर की है। पहला है यहाँ पर देख लीजिएगा, गॉड सेव आवर नोबल किंग ... का राष्ट्रगान है। चलिए थोड़ा जूम कर देते जो भी आपको क्वेश्चन है जो साफ साफ दिखाई दे। तो देख लीजिएगा, गॉड सेवर आवर नोबल किंग का राष्ट्रगान है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का जो है यहाँ पर गॉड सेवर आवर नोबल किंग, ये आपका जो ब्रिटेन का राष्ट्रगान है। इसके बाद है प्रथम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां ... हैं। तो कैसी हैं, आर्थिक हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा आर्थिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा, भारत में ... पर आधारित समाज विभाजन है। किस पर, जाति पर। तो इसमें लिख दीजिएगा जाति। इसके बाद नेक्स्ट जाता है एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। तो इस कच्चा माल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको लिख देना है बॉक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, बॉक्साइड इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें लिख देना बॉक्साइड, इसमें बॉक्साइट टा लिख देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट पांचवा देख लीजिए। पांचवा नेक्स्ट पेज पर है आपका। तो देख लीजिएगा पांचवा, ये रहा आपका पांचवा में भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य ... से की गई। किसकी, हरियाणा से। तो इसमें लिख देना हरियाणा। तो इसका हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है लोकतंत्र का मतलब ... का शासन। तो इसमें हो जाएगा बहुतों। इसमें लिख देना बहुतों का शासन, यहाँ पर लिख देना बहुतों। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। पहला है सबसे बड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट है बेंगलुरु का हो जाएगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद है यहाँ पर तीसरे का हो जाएगा लंदन। चौथा हो जाएगा यहाँ पर UNDP। इसके बाद है पांचवा का मिला देना आपको यहाँ से। इसके बाद छठवां मुंबई। तो वैसी आपकी देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यार आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं आपके एक वाक्य के क्वेश्चन पर। तो वही देख लीजिएगा, एक वाक्य क्वेश्चन है। पहला, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किससे घोषित किया था। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर लिख देना आपको आचार्य। इसमें लिख देना आचार्य, फिर लिख देना विनोबा। यहाँ पर लिख देना विनोबा, यहाँ पर देख लीजिएगा विनोबा, फिर लिख देना यहाँ पर भावे। तो इस आचार्य विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक लेगुन के मुहावने पर स्थित प्राकृतिक पोतावाय का नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा बैक रीफ। तो इसमें लिख देना बैक रीफ इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है। तो यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें महात्मा गांधी आपको लिख देना। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको महात्मा गांधी लिख देना। इसके बाद है नेक्स्ट विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो इस विमुद्रीकरण की परिभाषा दो लाइन की है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद न्यू कैसल के ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको क्या लिख देना है, महात्मा गांधी ही लिख देना। ठीक है, महात्मा गांधी लिख देना इसमें भी। इसके बाद भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली। इसने कितनी दूरी तय की थी। तो इसने कितनी दूरी जो है 34 किलोमीटर।
तो इसमें लिख देना है 34 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट है आपके शत देख लीजिएगा। शत बताना है आपको। पहला, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका है था, तो इसका आपका शत हो जाएगा, पहला शत है। इसके बाद है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, तो इसी आपका असत हो जाएगा। इसके बाद स्पिन जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिला बहुत पसंद करती थी, तो इसे भी आपका असत हो जाएगा। इसके बाद है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश को की विकास दर सबसे जो अधिक है, तो इसी आपका सत हो जाएगा। इसके बाद काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, तो इसी आपका सत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आयत पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो इसी आपका सत हो जाएगा। तो इसी आपके सत कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाती है आपके प्रश्नोत्तर। चलिए फटाफट आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए, छठवां है आपका संसाधन किसे कहते हैं, अथवा दिए हुए मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण लिखिए। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 7वां है, इसका अथवा है नवीकरण व नवीकरण जो संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद 8वां भूमंडलीकरण और या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके बाद 8वां का अथवा है, तो इसी रहा आपका 8वां का अथवा, तो वही जल्दी से 8वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 9वां है, तो इस 9वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 10वां, तो इसी रहा 10वां, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, तो इसी रहा 11वां, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 12वां, तो इसी रहा 12वां क्वेश्चन, ये रहा आपका इसका अथवा 12वां का। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 13वां, तो इस 13वां क्वेश्चन है रेल परिवहन का महत्व लिखना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 14वां, तो इसी रहा आपका 14वां, देख लीजिएगा फटाफट। 14वां है भारतीय किसान अपने बेटों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते, इसके अथवा में दिए हुए रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर। इसके बाद है यहाँ पर 15वां, देख लीजिएगा पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखना है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 16वां, तो इसी रहा आपका 16वां। 17वां है, देख लीजिएगा मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी की क्या विचार थे। इसके बाद अथवा देखो 19वीं सदी में भारत के गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। इसके बाद परिस्थिति तंत्र क्या है और वन परिस्थिति तंत्र की उपयोगिता बताइए, तो इसी आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज देख लीजिए। नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका, देख लीजिएगा यहाँ पे, तो इसी रहा आपका नेक्स्ट पेज, देख लीजिएगा फटाफट। ये रहा यहाँ पर अथवा आपका 18वां का अथवा, भारत के वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखना है। चलिए यहाँ पर इसके बाद 19वां, भारत के एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, और देख लीजिएगा यहाँ पर पूरा आपका 19वां क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसके बाद इसका अथवा, तो जल्दी से इसका अथवा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 20वां, तो इसी ये रहा आपका 20वां। इसके बाद ये इसका अथवा है, तो इसी 20वां का अथवा। इसके बाद आ जाता है 21वां, तो इसी रहा असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का महत्व बताना है। इसके बाद इसका 8वां, तो इस 21वां का अथवा। इसके बाद 22वां, तो इसी रहा 22वां। इसके बाद 23वां में आपको मानचित्र में ये चीज़ें अंकित करना है, इसके अथवा में दिया हुआ है। इन दोनों में से किसी को आप मानचित्र में जो है अंकित कर सकते हैं। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आपको बार बताया, हर पेपर में बताया, जो आपके पेपर है हर जिलों में अलग आए हैं। तो इस आपको सभी क्वेश्चनों को जो आपके पेपर हम बताते हैं वो रियल पेपर नहीं बताते, आपके जो क्वेश्चन है इसी पेपर में से आने वाले सभी जिलों में। तो इससे जो है सभी जिलों का रियल पेपर नहीं है, आपको रियल पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनके क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। तो इस रियल पेपर के चक्कर में मत रहिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन हमने बताया पूरे पेपर से सभी जिलों में देखने को मिलेंगे। क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। तो वही अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।